Assalamu alaikum dear students, welcome to the online class of English. And dear students, today we have to start our new chapter and the chapter name is At the Farm, and this is on book page number 23 of your Oxford book. So this is the colorful view of the chapter name Farm and its location of the farm, you can see. So let's start and explain the chapter name At the Farm, यानी कि farm में. Farm dear students एक ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, और जो एनिमल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं जैसे काउस, बफलोस, लैम्स, चिकन्स, हॉर्सेस, तो ये जो फार्म एनिमल्स होते हैं, जिन जानवरों को यहाँ रखा जाता है उनको कहा जाता है फार्म एनिमल्स. तो एट द फार्म का मतलब है कि फार्म में. वर्ड्स टू नो यानी अल्फाज को जानिए. बार्न, अ लार्ज बिल्डिंग ऑन अ फार्म फॉर कीपिंग क्रॉप्स और एनिमल्स. बार्न डियर स्टूडेंट ये एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पर इन जानवरों को रखा जाता है, यानी इनको खुराक देने के लिए और इनको धूप से बचाने के लिए यहाँ पर इनको रखा जाता है. मैं आपको दिखा देती हूँ. ये है बिल्डिंग जिसको कहते हैं, ये तो आपका सारा एरिया फार्म का है, और इसके अंदर जो बिल्डिंग है ये है बार्न, जहाँ पर एनिमल्स को महफूज रखा जाता है. सेकंड है फार्मर. फार्मर कहते हैं अ पर्सन हु ओन्स और लुक आफ्टर अ फार्म, यानी जो बंदा खेतों में काम करता है और फार्म की देखभाल करता है उसको कहते हैं फार्मर, यानी कि किसान. फील्ड कहते हैं अ पीस ऑफ लैंड यूज फॉर एनिमल्स और ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर जानवरों को रखा जाता है, फार्म एनिमल्स को, और फसल उगाई जाती है जहाँ पर, तो उसको कहते हैं फील्ड यानी कि खेत. फिर है हमारे पास राइडिंग. राइडिंग का मतलब है सिटिंग ऑन अ हॉर्स एंड कंट्रोलिंग इट एज इट मूव्स, यानी कि घोड़े पे बैठ के उसकी सवारी करना और उसको अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करना उसकी हरकत को, तो उसको कहते हैं सवारी करना, राइडिंग. ट्रैक्टर उर्दू में भी ट्रैक्टर कहा जाता है और इंग्लिश में भी. अ बिग स्ट्रॉन्ग व्हीकल दैट पीपल यूज़ ऑन फार्म, यानी एक ऐसा जो है व्हीकल, ट्रैक्टर उसको कहा जाता है कि एक ऐसी सवारी जिस पर जो कि फार्मर यूज़ करता है, कहाँ पर, खेत में, फार्म्स में या खेतों में. वॉर्म्स कहते हैं स्मॉल एनिमल्स विद लॉन्ग थिन बॉडीज एंड नो लेग्स, यानी ऐसे कीड़े मकोड़े जिनकी टांगें नहीं होती हैं वो रेंगते हैं, वॉर्म्स कहते हैं कीड़ों को. So now we are starting our chapter with explanation. It is Sunday. The children are visiting the farm. यानी इतवार का दिन है और बच्चे जो हैं उन्होंने फार्म की सैर की या फार्म के दौरा किया, उसकी सैर करने गए. समी एंड निदा आर राइडिंग द हॉर्सेस. जो दो बच्चे हैं समी और निदा, उन्होंने घोड़े की सवारी की. दे आर गोइंग स्लोली, और जैसे कि वो बच्चे थे इसलिए वो आहिस्तगी से उसकी सवारी कर रहे थे. मरियम इज़ प्लेइंग विथ किटन्स. मरियम जो है वो बिल्ली के बच्चों के साथ खेल रही है. द काउस आर इन द बान, और गायें जो हैं वो बाड़ा में हैं, बान में हैं. दे आर ईटिंग ग्रास, और वो घास खा रही हैं. द चिकन्स आर लुकिंग फॉर वॉर्म्स, और मुर्गियाँ जो हैं वो कीड़ों को ढूंढने के लिए देख रही हैं नीचे. द डॉग इज़ बार्किंग एट द कैट, और डॉग यानी कुत्ता जो है वो बिल्ली को देख के भौंक रहा है. द लैम्प्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, और बेड़ें जो हैं वो, जो बेड़ों के बच्चे होते हैं उनको कहते हैं लैम्प्स. बेड़ों के बच्चे जो हैं वो खेत में खेल रहे हैं. द फार्मर इज़ ड्राइविंग द ट्रैक्टर इज़ गोइंग फास्ट, और किसान जो है वो ट्रैक्टर चला रहा है और ट्रैक्टर बहुत तेज़ी से चल रहा है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन. अब मैं आपको पिक्चर से इनकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर करती हूँ. ये जो है बताया गया है, ये दो बच्चे हैं निदा और समी, जिन्होंने सबसे पहले बताया था कि निदा और समी जो थे उन्होंने घोड़े की सवारी की है, लेकिन वो बहुत स्लोली चल रहे हैं. मरियम जो है वो इन किटन्स के साथ खेल रही है, बिल्ली के बच्चों के साथ, और मुर्गियाँ जो हैं वो वॉर्म्स यानी कीड़े जो देख रही हैं, कीड़ों को खाने के लिए नीचे देख रही हैं. और लैम्स, ये हैं बेड़ों के बच्चे, लैम्स जो हैं वो खेल रहे हैं खेत में. और ये जो काउस हैं ये घास खा रही हैं और ये इस बाड़ा के अंदर मौजूद हैं. और ये है डॉग जो है इस बिल्ली को देख के बार्क कर रहा है, यानी भौंक रहा है. और बिल्ली आप देख सकते हैं कि वो काफ़ी डरी हुई है, यानी उसने डॉग जो है उसकी तरफ बार्किंग कर रहा है. अब ये है ट्रैक्टर, और किसान जो है ट्रैक्टर चला रहा है, बहुत फास्ट चला रहा है. तो ये तो था आपका सारा व्यू ऑफ द चैप्टर फार्म, और उसकी सारी लोकेशन आपको बताई गई है. अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है. वाइल रीडिंग, डू यू नो वट अ ट्रैक्टर इज़ यूज्ड फॉर ऑन अ फार्म, यानी कि आप जानते हैं कि ट्रैक्टर जो है वो फार्म में किस चीज़ के लिए यूज़ होता है. सो डियर स्टूडेंट, ये जो फार्म है ये खेतों में, ट्रैक्टर जो है ये फार्म और फील्ड्स में यानी खेत में इसलिए यूज़ होता है कि ताकि इसके जो पीछे आपको ये नज़र आ रही है नोकीली, यहाँ से
जो है मट्टी को नरम किया जाता है और उखाड़ा जाता है। ये ट्रैक्टर जिस मट्टी पे चलाया जाता है तो वहाँ से इसकी जो पीछे जो टूल लगा होता है वो काफ़ी नुकीला होता है और ये मट्टी में इसको दबाकर ये जब चलाते हैं ट्रैक्टर तो पीछे सारी मट्टी जो है वो नरम हो रही होती है और उकड़ रही होती है। तो जब मट्टी उकड़ जाती है तो उसमें क्रॉप्स डाले जाते हैं, तो उस वजह से ये जो है मट्टी नरम हो जाती है और क्रॉप्स जो हैं उसमें मट्टी के अंदर चले जाते हैं। तो ये फसल उगाने के लिए हमारा जो है ट्रैक्टर उसको यूज़ किया जाता है फील्ड्स में। सो ये तो था हमारा चैप्टर द फार्म। इसमें हमने काफ़ी न्यू चीज़ें पढ़ी, काफ़ी न्यू जो है हमें इन्फॉर्मेशन मिली फार्म के बारे में, फार्म एनिमल्स के बारे में, और स्पेशली ये जो बान है इसके बारे में हमने पढ़ा। सो बहुत ही क्यूट आपकी ये चैप्टर की जो थी सारी लोकेशन और इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन आपकी डन हो चुकी है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।